बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई एम योर टीचर फ्रॉम मेट्रोपॉलिटन फाउंडेशन स्कूल। स्टूडेंट्स, ये आपकी बेटा क्लास 4 की उर्दू की किताब है, जदीद उर्दू। उर्दू क्लास 4 माह दिसंबर। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है बेटा कि माह दिसंबर का मंथ स्टार्ट हो चुका है और हम अब इसका काम करेंगे। तो इस मंथ में बेटा आपकी सबसे पहले नज़म दी गई है आपको। नज़म कायदे आज़म। नज़म कायदे आज़म। तो स्टूडेंट्स, आप सब अपनी किताबें निकाल लीजिए। बेटा आप सब अपनी किताबें निकाल लीजिए ताकि आप लोग मेरे साथ साथ बुलंदख्वानी कर सकें। आपका पेज नंबर है 55 और इस पे आपको नज़म दी गई है कायदे आज़म। तेरे ख्याल से है दिल शाद माँ हमारा, ताज़ा है जहाँ हमारी दिल है जवां हमारा। तू रहनुमा हमारा, तू पासबां हमारा। तेरे ख्याल से है दिल शादमा हमारा। क्या बताया गया है बेटा कि किसके ख्याल से? हम नज़म पढ़ रहे हैं कायदे आज़म की। कायदे आज़म का जब ख्याल आता है तो हमारा दिल क्या हो जाता है? खुश हो जाता है। दिल हमारा खुश क्यों होता है? क्योंकि उनकी बदौलत हमें पाकिस्तान मिला है। ताज़ा है जहाँ हमारी दिल है जवां हमारा। हमारा दिल दोबारा से जवान हो जाता है उनका ख्याल आते के साथ। वो हम तू रहनुमा हमारा, तू पासबां हमारा। कायदे आज़म हमारे लीडर थे, हमारे रहनुमा थे। उनकी वजह से आज हमने मुल्क पाकिस्तान हासिल किया हुआ है और हम जहाँ पर आज़ादी की सांस ले रहे हैं। खुशियाँ मिली हैं हमको, दिलशाद हम हुए हैं। तेरी ही हिम्मतों से आज़ाद हम हुए हैं। तू रहनुमा हमारा, तू पासबां हमारा। खुशियाँ मिली हैं हमको, दिलशाद हम हुए हैं बेटा। क्योंकि हम एक आज़ाद मुल्क में हैं अब, इसीलिए ये खुशियाँ हमें मिली हुई हैं। और किसकी बदौलत मिली हैं? कायदे आज़म की बदौलत। अगर उस वक्त कायदे आज़म इतनी जद्दोजहद ना करते तो आज हम आज़ादी की सांस अपने आज़ाद वतन में ना ले रहे होते। आपने हर क्लास में पढ़ा है कि कितनी जद्दोजहद के बाद हमने अपना मुल्क पाकिस्तान हासिल किया है। कितना खून बहा है, कितने लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानी दी है। उसके बाद हमारे आबाओ अजदाद ने कुर्बानी दी है और उसके बाद हम आज अपने मुल्क में शादो आबाद हैं। उन्हीं की हिम्मतें थी कि आज हम आज़ाद हुए हैं। अगर उनकी हिम्मत ना होती, अगर वो मुसलमानों के लिए एक आज़ाद वतन हासिल करने के लिए ना अपनी जद्दोजहद करते तो आज हम शायद आज़ाद ना होते। मगर उन्होंने जद्दोजहद की और अल्लाह ने उनका साथ दिया। तो हमारे वो बहुत अच्छे रहनुमा हैं और हमारे पासबां हैं। पासबान हिफाजत करने वाला। तेरे ही हौसले से ताकत मिली है हमको, तेरी ही आबरू से इज्जत मिली है हमको। तू रहनुमा हमारा, तू पासबां हमारा। तेरे ही हौसले से ताकत मिली है हमको। यही है कि उन्होंने हिम्मत की, हौसला किया, मुहिम चलाई और ये हमें वतन दिया। तेरे ही हौसले से ताकत मिली है हमको कि आज हम उनके ही हौसले से आज हम एक पूरी नेशन के तौर पे
उभरे हैं दुनिया के नक्शे पर। पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर उभरा है। तेरी ही आबरू से इज़्ज़त मिली है हमको। उन्हीं की इज़्ज़त थी बेटा कि जो आज हम इज़्ज़त से अपने मुल्क में आज़ादी की सांस ले रहे हैं। इस देश में अभी तक चर्चा है आम तेरा, जिस शख्स को भी देखा लेता है नाम तेरा। तू रहनुमा हमारा, तू पासबा हमारा। इस देश में अभी तक चर्चा है आम तेरा। चर्चा यानी मशहूरी, मशहूर होना। हमारे वतन में अभी तक कायदे आज़म का चर्चा तो हमेशा बेटा रहेगा ही, क्योंकि हमें तो ये वतन आज़ाद ही कायदे आज़म ने करवाया, हमारे लीडर ने। तो उनका चर्चा तो रहेगा। आपने देखा है 14 अगस्त हम लोग कितने जोशो खरोश से मनाते हैं, और जिसको भी देखो उनका नाम लेता है। 14 अगस्त मनाई जाती है और कितने जोशो खरोश से मनाई जाती है। हर बच्चा, बूढ़ा, जवान फिर उन बातों को याद करता है, और याद करता है कि हमने कैसे ये अपना वतन हासिल किया, कितनी मुश्किलों से, कितनी कुर्बानियाँ देकर। हम जो कदम उठाएं आती है याद तेरी, हम जिस तरफ भी जाएं आती है याद तेरी। तू रहनुमा हमारा, तू पासबा हमारा। जो भी कदम उठाते हैं याद कायदे आज़म की आती है। जिस तरफ भी जाएं, कोई भी फैसला कर रहे हो तो हमें कायदे आज़म की याद आती है। जब भी हम ग्रो कर रहे होते हैं, ऊंचाई पे जा रहे होते हैं, तो हमें यही ख्याल आता है कि अगर आज हम आज़ाद नहीं होते तो हम शायद इतनी तरक्की भी नहीं कर सकते थे। आज़ाद मुल्क मिला हमें तो ही हमारी कौम ने तरक्की की, और अब पाकिस्तान भी आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करके एक अच्छा वतन बनता जा रहा है। तो अगर आज़ाद नहीं होता तो फिर तरक्की भी मुमकिन नहीं थी। स्टूडेंट्स, ये नज़म थी आपकी। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं बेटा। मुश्किल अल्फाज के मायने। स्टूडेंट्स, माह दिसंबर का आप बेटा सबसे पहले अपनी कॉपीज़ में टाइटल पेज बनाएंगे, क्योंकि माह दिसंबर स्टार्ट हो चुका है। और फिर आपने कायदे आज़म, नज़म कायदे आज़म का टाइटल पेज बनाना है, बहुत ही साफ़ सुथरा अपनी कॉपीज़ में। और फिर आपने ये अल्फाज मायने करने हैं। आपको ये अल्फाज मायने बेटा पेज नंबर 55 पर मिल जाएंगे। आप यहाँ से भी देख सकते हैं इस तस्वीर के थ्रू, और आप पेज नंबर 56 पे भी देख सकते हैं। 55 में बेटा नज़म है और 56 पे आपको ये अल्फाज मायने दिए गए हैं, जो कि आपने अपनी कॉपी में करने हैं। अल्फाज मायने हैं। पहला लफ्ज़ है शादमा, खुशो खुर्रम। शादमा का मतलब है खुशो खुर्रम। पासबा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, हिफाजत करने वाला। आबरू का मतलब है इज़्ज़त, चर्चा, मशहूर या शोहरत भी मशहूर है इधर। दिलशाद, दिल खुश होना। शाद का मतलब है खुश, और दिल का मतलब दिल के दिल खुश होना। तो बेटा ये आप बीच में लाइन ड्रॉ करेंगे अपने पेज के, और अल्फाज मायने करेंगे, और बहुत ही साफ़ सुथरी राइटिंग में बेटा ये काम आपने करना है। अल्फाज मायने, और राइटिंग बहुत ही साफ़ सुथरी होनी चाहिए बेटा। डेली आप 1 पेज राइटिंग ज़रूर करें, जिससे आपकी राइटिंग इम्प्रूव हो। और रीडिंग भी ज़रूर घर पे करें, क्योंकि अगर रीडिंग राइटिंग छोड़ देंगे तो बेटा आपको फिर इस चीज़ की आदत नहीं रहेगी। आपकी राइटिंग भी ख़राब हो सकती है अगर आप राइटिंग नहीं करेंगे। तो अगर आप ये नज़म का काम करें तो मैं ये कहूँगी कि आप रफ कॉपी में अपनी इस नज़म की राइटिंग भी कर लें। स्कूल की कॉपी में तो काम करेंगे ये, और अपनी रफ कॉपी निकालें तो उसमें अपना ये नज़म की आप राइटिंग भी कर सकते हैं। तो इस तरह आप बेटा राइटिंग भी हो जाएगी आपकी 1 पेज, और आपका काम भी हो जाएगा स्कूल की कॉपी में।
तो मैं यही कहूँगी कि राइटिंग और रीडिंग पे बेटा बहुत फोकस करें। डेली आप रीडिंग करें, राइटिंग करें, अपनी टेक्स्ट बुक पढ़िए। और अगर घर में आपके कोई स्टोरी बुक है तो आप वो भी रीड कर सकते हैं। जगह जगह जो लिखा हुआ आता है, टीवी पे आप टीवी देखते हैं, लिखा हुआ आता है, उसको पढ़ने की कोशिश करें। पढ़ने की कोशिश करेंगे जो से तो आपको बेटा बहुत आसानी से पढ़ना आएगा। शर्त यह है कि पढ़ना आपको चाहिए। रीडिंग और राइटिंग लाजमी है। स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट पेज पे आपने बेटा ये अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करना है। ये जुमले बेटा आप खुद भी बना सकते हैं, अगर आप चाहें तो खुद बना लें, लेकिन जुमले के मीनिंग सही होने चाहिए। पहला लफ्ज़ है दिल। किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। नंबर 2 है ताज़ा। हमेशा ताज़ा खाना खाना चाहिए। रहनुमा। कायदे आज़म हमारे रहनुमा थे। चर्चा। आजकल हर जगह मोबाइल का चर्चा रहता है। हिम्मत। हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जान। मेरा मुल्क मेरी जान है। स्टूडेंट्स, बेटा पहले आप कोशिश करें कि आप इन जुमलों को खुद से बनाने की कोशिश करें। रफ कॉपी में आप पहले इन वर्ड्स का खुद सोचें कि क्या जुमला हो सकता है। पहले खुद बनाएं, और अगर किसी जुमले में मुश्किल आ रही है तो आप ये जुमले देख के बना सकते हैं। और अगर आप खुद से बनाएंगे तो बेटा इससे भी आपकी एबिलिटीज़ में इजाफा होगा। पहले आप खुद से कोशिश करें, नहीं होता तो फिर आप ये जुमले बनाएं। खुद से बनाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। लाइन ड्रॉ करेंगे और बेटा सवाल लिखेंगे। इन अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें और ये जुमले आप बनाएंगे। ये स्टूडेंट्स आपके सवाल जवाब हैं। 3 आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि आपको करने हैं। नंबर 1 है, कौम के लिए कायदे आज़म की खिदमात को याद रखने का बेहतरीन तरीक़ा क्या है। कौम के लिए कायदे आज़म की खिदमात को याद रखने का बेहतरीन तरीक़ा ये है कि हम अपने वतन के लिए मेहनत करें और सारी दुनिया में इसका नाम रोशन करें। हम उनकी खिदमत को बेटा इसीलिए ऐसे ही याद कर सकते हैं कि अपने वतन के लिए मेहनत करें और सारी दुनिया में अपने वतन का नाम रोशन करें। हमें चाहिए कि पढ़ लिख कर और बड़ा आदमी बन के अपने मुल्क को, कौम का नाम रोशन करें। क्वेश्चन नंबर 2 है, हमारा दिल किस ख्याल से शादमां रहता है। हमारा दिल कायदे आज़म के ख्याल से शादमां रहता है। नंबर 3 है, कायदे आज़म ने हमारे लिए क्या बनाया। इसका जवाब है, कायदे आज़म ने हमारे लिए पाकिस्तान बनाया। स्टूडेंट्स, ये आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि आपको अपनी कॉपी में करने हैं। अल्फाज मायने करेंगे, उसके बाद बेटा आप जुमले बनाएंगे और फिर ये सवाल जवाब आप अपनी कॉपी में करेंगे। प्रॉपर गैप देंगे लफ्ज़ों के बीच में और ऊपर सवाल जवाब की हेडिंग डाल दीजिएगा। बहुत ही साफ़ सुथरी राइटिंग में करेंगे। लाइन छोड़ दीजिएगा, एक लाइन छोड़ के काम करेंगे। एक लाइन काम और फिर एक लाइन छोड़ेंगे, ताकि बेटा आप लोगों का काम बहुत साफ़ और नीट एंड क्लीन लगे। टाइटल पेज बनाना नहीं भूलेंगे और आप बेटा अपने कॉपी का इंडेक्स ज़रूर मेंटेन कर लेंगे। जैसे ही आप काम कर लेंगे तो फिर आप अपना कॉपी का इंडेक्स को मेंटेन कर लें। काम करें और उसके बाद ये भी अपना उसूल बना लेंगे, फ़ौरन उसी वक्त आपने इंडेक्स भी मेंटेन कर लिया।
ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो कि इतना सारा इंडेक्स रहता है, फिर परेशानी होगी, पेजेस देखने पड़ेंगे। अगर उस साथ के साथ बनाते जाएंगे तो आपको ये परेशानी भी नहीं होगी। स्टूडेंट्स, ये हैं दुरुस्त जुमले लगाकर शेर मुकम्मल करें। ये बेटा आपको दिया गया है पेज नंबर 56 पर। ये भी आपको कॉपी में करने हैं, मगर जैसे कि पहले मैंने आपको तरीका बताया है शेर मुकम्मल करने का कि ये जिस तरह बुक में दिए गए हैं आपको, आपने उस तरह नहीं करने, आपको सवाल जवाब की फॉर्म में इसको करना है। क्योंकि अगर इस तरह करेंगे आपकी कॉपी में ये पूरा एक लाइन में 2 जुमले 2 सेंटेंसेस नहीं आ सकेंगे। सवाल लिखने के बाद आपने बेटा पहली लाइन लिखनी है, तेरे ख्याल से है दिल शाद माँ हमारा। फिर इसके नीचे वाली लाइन में, नेक्स्ट लाइन में आपने ये डैश नहीं लगाना है, बल्कि आपने इसका आंसर लिखना है। ताज़ा है जहाँ हमारी, दिल है जवां हमारा। फिर आपने बेटा ये लिखना है, आपने लाइन नहीं खींचनी, डैश नहीं लगाना। इसके बाद बेटा दूसरी लाइन है, खुशियाँ मिली हैं हमको दिलशाद हम हुए हैं, तेरी ही हिम्मतों से आज़ाद हम हुए हैं। नंबर 3 है, तेरे ही हौसले से ताकत मिली है हमको, तेरी ही आबरू से इज्जत मिली है हमको, इस देश में अभी तक चर्चा है आम तेरा, जिस शख्स को भी देखा लेता है नाम तेरा। नंबर 5 है, जो कदम उठाएं आती है याद तेरी, हम जिस तरफ भी जाएं आती है याद तेरी। स्टूडेंट्स, ये शेर मुकम्मल करें। ये भी आपको बहुत साफ़ सुथरी राइटिंग में अपनी कॉपी में करने हैं। सबसे पहले बेटा आप टाइटल पेज बनाएंगे माह दिसंबर का। उसके बाद आपने अपनी नज़म का टाइटल पेज बनाना है कायदे आज़म। और बेटा आज तो आपने मेरे साथ रीड कर लिया, लेकिन एक दफ़ा आप खुद भी बुलंद ख्वानी इस नज़म की करेंगे। और फिर अगर आपको कहीं किसी लफ्ज़ पे कोई डिफ़िकल्टी होती है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। और फिर आपने बेटा उसके बाद टाइटल के बाद अल्फाज मायने करने हैं बहुत ही साफ़ सुथरी राइटिंग में। लाइन बेटा बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ करें, डेट डालें, और उसके बाद आपने करने हैं अल्फाज के जुमले, जैसे कि मैंने आपको दिखाया और बताया। उसके बाद बेटा आपके क्वेश्चन आंसर्स थे वो आपने करने हैं 3। और फिर ये आपके थे दुरुस्त जुमले लगाकर शेर मुकम्मल करें। ये शेर मैं आपको एक दफ़ा फिर पढ़ देती हूँ। तेरे ख्याल से है दिलशाद माँ हमारा, ताज़ा है जहाँ हमारी, दिल है जवां हमारा, खुशियाँ मिली हैं हमको दिलशाद हम हुए हैं, तेरी ही हिम्मतों से आज़ाद हम हुए हैं, तेरे ही हौसले से ताकत मिली है हमको, तेरी ही आबरू से इज्जत मिली है हमको, इस देश में अभी तक चर्चा है आम तेरा, जिस शख्स को भी देखा लेता है नाम तेरा, जो कदम उठाएं आती है याद तेरी, हम जिस तरफ भी जाएं आती है याद तेरी। स्टूडेंट्स, आप बेटा ये काम अपना प्रॉपर अपनी कॉपीज़ में कीजिएगा, इंडेक्स मुकम्मल करेंगे और अपनी कॉपीज़ चेक करवाने के लिए लेकर आएंगे ताकि आपकी चेक हो जाए। डेज़ आपको ग्रुप पे बता दिए जाते हैं कि कब आपको कॉपीज़ चेकिंग के लिए लेकर आनी है।
और बेटा घर में भी अपना आप प्रॉपर टाइम टेबल बनाएं, शेड्यूल बनाएं, ताकि आप उसके तहत बेटा आपका पढ़ाई का भी टाइम हो, ताकि आप बैठ के ज़रूर अपना पढ़ाई मुकम्मल करें। शुक्रिया।